अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सराय रहमान में हाथों में मेहंदी सजाकर बैठी दुल्हन के शादी के सपने उस वक्त चकनाचूर हो गए जब शादी से चंद घंटे पहले दहेज में कार और प्लाट की डिमांड कर दी। लालची दूल्हे के द्वारा शादी से चंद घंटे पहले दहेज में की गई डिमांड के बाद बेटी की शादी को लेकर परिवार के लोगों द्वारा सजाए गए सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। तो वही सेज पर पिया के नाम की मेहंदी हाथों में रचाकर बैठी दुल्हन ने दूल्हे के द्वारा बारात लाने से पहले दहेज में की गई डिमांड के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि अलीगढ़ जिले की कोतवाली बन्नादेवी क्षेत्र के सराय रहमान निवासी एक पिता के द्वारा अपनी बेटी फराह की शादी अलीगढ़ शहर के हड्डी गोदाम निवासी युवक रिजवान के साथ 5 वर्ष पहले रिश्ता तय करते हुए लाखों रुपए खर्च कर मंगनी की गई थी। दुल्हन फरहा का आरोप है कि 5 साल पहले दूल्हे रिजवान के साथ मंगनी करने के बाद 14 नवंबर को दूल्हे पक्ष के लोगों द्वारा बारात लेकर उसके द्वार पर आना था, जहां बारात लेकर आने से पहले दूल्हे के द्वारा दुल्हन पक्ष के लोगों से दहेज में 200 वर्ग गज का प्लॉट और कार समेत नकद रुपए की डिमांड की गई। दूल्हे पक्ष के द्वारा शादी से चंद घंटे पहले दुल्हन पक्ष के लोगों से दहेज की मांग किए जाने की बात सुनते ही परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वही बेटी के शादी के सपने सजाकर बैठे परिवार के लोगों के सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। दूल्हे के द्वारा दहेज में की गई डिमांड के बाद हाथों में मेहंदी सजाकर बैठी दुल्हन ने शादी करने से इनकार करते हुए दूल्हे पक्ष के लोगों से बारात लाने से साफ मना कर दिया। बारात कहाँ की रहने वाली है? सराय रहमान। अच्छा, कहाँ से बारात आ रही थी? क्या मामला क्या है? पटवारी मई से आ रही थी हड्डी गोदाम से, और घर वालों से मेरे कार मांग रहे थे। मेरे घर वालों ने सारा दहेज लगा दिया। कहने लगे हम दहेज नहीं उठाएंगे जब तक हमें प्लॉट नहीं दोगे 200 गज का, और नहीं है क्या कहते हैं कैश नहीं दोगे और कार खड़ी नहीं करोगे। कब बारात आनी थी? आज आनी थी बारात। तो अब बारात आ रही है? नहीं, वजह वो लोग ये चीजें मांग रहे थे, इस चक्कर में बारात नहीं आ रही। तो अब आप शादी के लिए मेरे घर वाले इतना नहीं दे पाएंगे, मेरे घर वाले गरीब हैं, इस चक्कर में इतना नहीं दे पाएंगे। तो अब आप शादी करेंगे या नहीं? क्यों? मैं इसलिए नहीं करूंगी कि अब मुझसे मेरे घर वालों से इतना मांग रहे हैं तो आगे भी मुझे इतना ही ऐसी मांगेंगे मेरे घर वालों से, और बार बार घर पे भेजेंगे मार पीट कर। जिसके साथ शादी होनी थी क्या नाम है? और रिजवान। अब आप क्या चाहती हैं? मैं करना नहीं चाहती उनसे। और मुझे मेरे घर वालों ने मंगनी करी थी 5 साल पहले, तो जब भी 2 लाख रुपए, कम से कम 2-3 लाख रुपए लगाए थे। इतनी भारी मंगनी करी थी, जैसे इन लोगों ने कहा था वैसी मंगनी करी थी। झाले वाले सोने के सब दिए थे, और अब एंड टाइम पे इन लोगों ने तारीख मांगी तो मेरे घर वालों ने 50,000 की तारीख भेजी इन लोगों को। एंड टाइम पे तारीख मांगी है मेरे घर वालों से कि तारीख भेजो, जब नहीं है क्या कहते हम अपने कार्ड मांगेंगे। कार्ड भी ये कहा था कि तुम छब्बा कर दो कार्ड भी, तो मेरे घर वालों ने कार्ड भी उन लोगों को छब्बा कर दिए। उन लोगों ने कार्ड भी नहीं छपाए, हमारे घर वालों ने ही छपाए थे कार्ड भी, उन लोगों को दिए थे। तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में करी है? नहीं, अभी तो नहीं। भाई ने। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम राशिद है, और हमारी बहन की आज बारात आनी थी। जो लोग बारात लेके आ रहे थे तो कल वो दहेज लेने आए थे, और दहेज ले जाने के कारण उनको दहेज कम लगा। कम लगने की वजह से उन लोगों ने हम लोगों पर दबाव बना के मांग की। मांग इस तरह है कि उनको हम लोग जो बाइक दे रहे थे वो महंगी बाइक मांग रहे हैं, मतलब 2 से 3 लाख रुपए की उन्होंने बाइक की मांग की और कैश रुपया मांगा। इस वजह से हम लोगों के पास इंतजाम ना होने के कारण वो लोग बारात नहीं ला रहे हैं। तो लिहाजा मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे